एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता और इस काम से वह बहुत अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियाँ बनानी शुरू की थी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। आप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकाल दिया करता था। वह कहता था, बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमियों को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने बाप की बातों पर अमल करता रहा। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसके पहले वाली कीमत पर बिकती नहीं। पिताजी भी बेटी की मूर्तियों में अभी भी कमियां निकाल देता था, लेकिन बेटे को अभी ये अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उस कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी उन कमियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया कि बेटे ने सर्व ने जवाब दे दिया। बात जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसे ही कहते हैं जैसे सबसे बड़े मूर्तिकार हो आप। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्ति इतनी कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है मुझे। मेरी मूर्तियाँ अच्छी हैं। बाप ने बेटे को ये बात सुनी तो वह अपने बेटे को सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया और कुछ महीने तो लड़का खुश रहा। अब वह अमल करने लगा कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में बेटे को तो कुछ समझ नहीं आया। फिर वह अपने बाप के पास गया और इसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की समस्या को बहुत शांति से सुना, जैसे उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी उस बात को नोटिस किया कि क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है। बाप ने कहा, हाँ, हम ऐसे परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है। तो बेटा कहता है कि आप मुझे समझा तो सकते थे। तो बाप ने कहा कि जब तुम मूर्ति बना रहे थे तो तुम्हारे मूर्तियों में कमी निकाल रहा था, तो तुमको अच्छा नहीं लगता था। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे और वह बेहतर करने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। और जिस दिन तुम अपने काम में संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि किसने बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक गई और लोग तुमसे बेहतर उम्मीद करते रहे हैं। और यही कारण है कि तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उसके लिए तुमको ज़्यादा पैसे मिलते। बेटा थोड़ी देर चुप रहा और सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाप ने कहा, मान लो तुम में बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। तुम्हें आगे बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। हमें अपने अंदर अपनी कमियों को निकाल कर उनको हमेशा बेहतर बनना चाहिए। यही इस कहानी का सार है।